दोस्तों नमस्कार। जीएस विस्तार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में पुनर्जागरण, यानी भारत में पुनर्जागरण कब से प्रारंभ होता है और इसके प्रारंभ होने के वे कौन कौन से कारण हैं और इसको प्रारंभ किसने किया था और इसको प्रारंभ करते हुए लोगों ने किन किन समाजों की स्थापना की थी, वो किस तरह के थे, इन सब की चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में पुनर्जागरण के उदय के कारण क्या थे। देखो, सबसे पहले तो हमारे देश में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आ चुका था। 19वीं शताब्दी में भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार का उथल पुथल का दौर चल रहा था, उस समय एक तरफ जहां धार्मिक और सामाजिक सुधार चल रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत के अतीत को जनता या दुनिया के सामने प्रेजेंट करके उस पर गौरव महसूस किया जा रहा था, यानी भारत के अतीत से कुछ सीख लेने की बात हो रही थी। तो इस तरह की बातें चल रही थी। उसी समय ये पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। तो भारत में पुनर्जागरण के वो कौन कौन से कारण हैं। पहला है आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता एवं विदेशी शक्ति। देखो, इसका मतलब ये हो गया है कि जिस समय पुनर्जागरण चल रहा था उस समय भारत में औपनिवेशिक शक्तियां जैसे कि अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, ये सब आ चुके थे। तो इनके आने से क्या हुआ, ये यूरोपी जब भारत में आए तो इनकी सभ्यता भी भारत में आई। इनकी सभ्यता भारत में आई तो उसी सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता बोला गया, यानी पश्चिम की सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता बोला गया। ये लोग मॉडर्न थे, फॉरवर्ड थे। तो इनकी आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता और विदेशी शक्ति के भय ने भारत में जो चेतना जगाई, उस चेतना का के कारण भारत में पुनर्जागरण होता है। यानी कहीं भारत में विदेशी शक्तियां आकर रहना लगे, या फिर भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे या धर्म को बचाने वाले लोग थे, उन लोगों को लग रहा था कि कहीं पाश्चात्य सभ्यता यानी पश्चिम की सभ्यता भारत में अपना कब्जा ना जमा ले। इस कारण लोगों ने जो धर्म में कुरीतियां थी उनको बदलने का प्रयास जारी किया, यानी स्टार्ट कर दिया। तो एक कारण हमारा ये हो गया। दूसरा कारण विचारशील लोगों का औपनिवेशिक दृष्टिकोण। जो भारत में विचारशील लोग थे, यानी जो फॉरवर्ड लोग थे, जो अच्छा सोचते थे, उन लोगों का ये मानना था कि भारत में जो औपनिवेशिक विस्तार हो रहा है उसका कहीं न कहीं कारण भारत में जो भारत का कल्चर है या भारत के जो धर्म हैं उनमें जो कुरीतियां हैं उनके कारण कहीं न कहीं भारत में औपनिवेशिक शक्तियां विस्तार कर रही हैं। तो उसी को यानी धर्म को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास स्टार्ट कर दिया। यानी विचारशील लोग जो थे वो औपनिवेशिक दृष्टिकोण ये रखते थे कि भारत में औपनिवेश क्यों प्रसार रहा है, क्यों एक्सपेंड कर रहा है। औपनिवेश का मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि इंपेरियलिज्म। अब इंपेरियलिज्म क्या होता है, जैसे कि जितनी भी यूरोपीय शक्तियां थी, अंग्रेज हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, ये सब भारत में क्या एक्सपेंशन कर रहे थे। एक्सपेंशन का कारण जब पता चला तो पता ये चला कि भारत की संस्कृति में ही कुछ ऐसा है जिसके कारण ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो उस संस्कृति यानी उस धर्म में जो कुरीतियां थी उनको बदलने का प्रयास स्टार्ट हो गया। तीसरा कारण है विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पाश्चात्य मानवतावादी दृष्टिकोण। देखो, विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो पाश्चात्य सभ्यता थी या पाश्चात्य जो दृष्टिकोण था, जो शिक्षा थी, उसमें क्या था, कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा हुआ था और उसमें कहीं न कहीं मानवतावादी दृष्टिकोण छिपा हुआ था। जिसके कारण क्या हुआ, समाज में एक समानता का एक सिद्धांत विकसित होने लगा। समानता का सिद्धांत विकसित होने से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक बदलाव की थिंकिंग आई कि ये भी ऐसा भी हो सकता है, यानी समाज में बदलाव भी हो सकता है, समाज समानता की ओर जा भी सकता है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। चौथा कारण है ईसाई मिशनरियों का आगमन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। कारण क्या है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को आने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने से संबंधित कानून बन चुका था। जिससे क्या हुआ, भारत में ईसाई मिशनरी आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया,
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। जब लोग शिक्षित हो गए, शिक्षित होने के बाद में इन्हीं ईसाई मिशनरियों ने भारत के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मतलब उकसाया, यानी धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। तो जो शिक्षित लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों को समझ में आ गया कि भारत में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसका कारण कहीं न कहीं धर्म और समाज में जो असमानता है उसके कारण हो रहा है, जो कुरीतियां हैं उसके कारण हो रहा है। अगर धर्म और समाज को नहीं बदला गया तो ये धर्म परिवर्तन रुकने वाला नहीं है, इसलिए पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। चौथा है, पांचवा है, कतिपय यूरोपीय विद्वान, जैसे कुछ यूरोपीय विद्वान थे जैसे मैक्स मूलर हो गए, मैक्स मूलर, या फिर विलियम जोन्स हो गए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सन 1884 ईस्वी में। या फिर ये जितने भी विद्वान थे इन्होंने भारत के लिटरेचर यानी भारत के ग्रंथों को पढ़ा और उनको बेहतर बताया। जब उनको बेहतर बताया तो भारत के लोगों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना सामने निकल कर आई, क्योंकि इन विद्वानों ने भारत के जो भी धर्म ग्रंथ थे उनको बेहतर बताया, जिससे लोगों के अंदर क्या हुआ कि एक डिग्निटी की फीलिंग आई, जिससे क्या हुआ, पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। प्रेस की स्थापना से, ये भी एक मेन कारण है, प्रेस की स्थापना से क्या हुआ, नई नई बुक्स छपने लगी और भारत में अंग्रेज जनता के प्रति कौन सी फीलिंग रखते थे, इस तरह की बातें किताबों के द्वारा लोगों तक पहुंचने लगी। यानी उनके भेदभाव की नीति थी या फिर उनके जो उनका नजरिया था भारतीयों को देखने के प्रति उसकी नीति थी, या फिर भारत में जो असमानता थी वो भी किताबों के द्वारा पूरे देश में फैलने लगी। तो उसको बदलने की जरूरत समझी लोगों ने और पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया। यानी एक प्रेस की स्थापना ये भी एक मेन कारण बन जाता है भारत में पुनर्जागरण का। तो पुनर्जागरण का बेसिकली यही कारण थे पुनर्जागरण के। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन लोग थे जो भारत में पुनर्जागरण लेकर आए, वो कौन कौन से लोग थे जो भारत में पुनर्जागरण लेके आए। सबसे पहले इनमें नाम आता है राजा राम मोहन राय, ठीक है। फिर इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मुस्लिमों में भी समाज सुधार हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुए, उनको लाने वाले सैयद अहमद खां। तो इस तरह के लोग थे, इन्होंने अलग अलग समाजों की स्थापना की। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से वो समाज थे। तो इसके बाद में ये मैं रफ कर रहा हूं इसको। भारत में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। इसके संस्थापक यानी इसकी स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में एक रफली आइडिया समझ लिया जाए। राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनको भारत में नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनको एक और नाम से जाना जाता है आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता, भारत के पिता। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे नव भारत का तारा भी इनको बोला जाता है। नव भारत का तारा, नव भारत का तारा। इनको सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी बोला जाता है, सुधार
आंदोलन, आंदोलन का प्रवर्तक। इन नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो थे वो बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही ये तीव्र बुद्धि के थे और विद्रोही स्वभाव के थे। 15 वर्ष की अवस्था में, जब ये 15 वर्ष के थे, तब इन्होंने अपना एक लेख जारी किया था। वो लेख था हिंदू धर्म की आलोचना पर डिपेंड था। उस लेख के कारण इनके पिता से इनके मतभेद हो गए और उसी समय इनको नेपाल जाने का अवसर मिला। बुद्धि इनकी तेज थी, यानी शार्प माइंडेड थे ये, और नेपाल जाने का जब अवसर मिला तो वहां पर इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद में नेपाल में इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और वहीं से इनका जो नजरिया था वो बदल गया। इसके बाद में राजा राम मोहन राय जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी की सेवा में आ गए। कंपनी की सेवा में ये जॉन डिग्बी के साथ कंपनी में काम करने लगे और कंपनी में दीवान के पद पर नियुक्त हुए थे। वहां पर कंपनी में इन्होंने 10 साल तक काम किया। 10 साल के ड्यूरेशन में इन्होंने अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज कर लिया, यानी अंग्रेजी अच्छी से सीख ली। इसके बाद में कंपनी को छोड़ने के बाद इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने कई धर्मों के बारे में पढ़ा, हिंदू धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, पारसी धर्म के बारे में। इसके बाद में ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्म सभी सत्य हैं, लेकिन धर्म में जो कुरीतियां हैं वो धर्म को बुरा बनाती हैं। इसलिए इन्होंने धर्म को लेकर कई किताबें भी लिखी। मुस्लिम धर्म को लेकर किताब लिखी, ईसाई धर्म को लेकर कई किताबें लिखी। इनका सबसे पहली इनकी जो बुक थी 1809 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी थी तोहफात उल मुजाहिदीन। मुजाहिदीन का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वरवाद को तोहफा, इसका मतलब होता है एक ईश्वरवाद को तोहफा। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तोहफात उल मुजाहिदीन में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये इनकी पहली पुस्तक थी। ये पुस्तक जो थी ये फारसी भाषा में थी। फारसी भाषा में इन्होंने ये पहली पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में इन्होंने सन 1814 से लेकर 1815 के बीच में एक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1813 से लेकर 1814 के बीच में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। यही वेदांत सोसाइटी आगे चलकर आप देखेंगे आर्य सभा बन जाती है, यानी आर्य समाज, यही आर्य सभा बन जाती है। इसके बाद में सन 1817 में इन्होंने कलकत्ता में 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जो चीजें हैं इनको आप लिख लीजिए। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1820 ईस्वी में। इन्होंने 1820 ईस्वी में इन्होंने ईसाई मिशनरियों के ऊपर एक किताब लिखी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ईसाई धर्म के ऊपर 2 किताबें हैं। एक न्यू टेस्टामेंट है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट। इन दोनों किताबों को इन्होंने स्टडी किया।
स्टडी करने के बाद में इन्होंने इन दोनों किताबों का एक निचोड़ अपनी एक किताब में लिखा है, जिसे बोला जाता है प्रीसेट्स ऑफ जीसस। ये किताब लिखी थी। इस किताब में इन्होंने ईसाई धर्म में जो व्यभिचार है उसके बारे में इन्होंने उसका गुणगान किया है, और ईसाई धर्म में जो प्रचलित मान्यताएं थी या फिर दैवी आत्माओं से संबंधित जो कहानियां थी उनकी आलोचना की है इन्होंने। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में इन्होंने जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी या फिर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, यही आगे चलकर 1828 ईस्वी में क्या होता है, ब्रह्म सभा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्म सभा के नाम से जानी जाती है, यानी यही ब्रह्म सभा कहलाती है। 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। यही ब्रह्म सभा जो है आगे ब्रह्म समाज कहलाती है। ब्रह्म समाज कहलाती है। और इसी ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत राजा राम मोहन राय की जो खुद की विचारधारा थी वही इनके सिद्धांत इसमें बन जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय का जो पत्रिकारिता में जो योगदान था, जैसे कि इन्होंने 1822 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, संवाद कैमुदी। ये पत्रिका जो थी बंगाली भाषा में थी या बांग्ला भाषा में थी। और 1824 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन की स्थापना की थी। ब्रह्मनिकल मैगजीन जो थी ये इंग्लिश में इन्होंने निकाली थी। ब्रह्मनिकल मैगजीन जो थी वो इन्होंने इंग्लिश में निकाली थी। 1824 ईस्वी में, यानी इसी समय ही इन्होंने क्या किया था, सॉरी ये डेट जो है 24 या 23-24 ऐसे कुछ है, ये लगभग डेट अप्रोक्सीमेट है। इसी समय इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला था। एक मिरातुल अखबार निकाला था। ये मिरातुल अखबार इन्होंने फारसी भाषा में निकाला था। तो हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहलाते हैं। यानी इससे समझ क्या आता है कि हम राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका जो अतुलनीय योगदान रहा है उससे हम कह सकते हैं ये पत्रकारिता के अग्रदूत भी थे। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ब्रह्म समाज के सिद्धांत कौन, तो हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे, यानी राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया ब्रह्म समाज, उसके सिद्धांत क्या थे। पहला है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि जैसे हिंदू धर्म में कई ईश्वर को मानने का जो प्रचलन था या जो प्रथा थी वो नहीं होना चाहिए, एक ही ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, उसी को कहा गया एकेश्वरवाद। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो एकेश्वरवाद पर आधारित था। आस्तिकता मतलब ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। आचार विचार, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आचार विचार का हमारा व्यवहार जो है वो संतुलित और नियमित होना चाहिए। किसी के लिए हमारा व्यवहार कष्टकारी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह का मतलब हो गया कि यहाँ पर कम उम्र में जो लोगों की शादियां कर दी जाती हैं, तो उसका इन्होंने विरोध किया था या फिर ब्रह्म समाज ने उसका विरोध किया था। सती प्रथा क्या थी कि कोई भी विधवा अगर हो जाती थी तो उसको आग में जला दिया जाता था। तो सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों की बदौलत
सन 1828 और 1829 में भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह की विचारधारा ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में से थी। इनका मानना था, यानी राजा राममोहन राय का मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। पहले क्या होता था, महिलाओं के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तो ब्रह्म समाज या राजा राममोहन राय का ऐसा मानना था कि भारत में स्त्रियों और पुरुषों दोनों को बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी इन्होंने स्त्रियों की सुधार में काफी प्रयास किया, जैसे सती प्रथा को समाप्त कराया, बाल विवाह को समाप्त कराया। तो इस तरह की प्रथाएं जो थी, कुरीतियां थी, उनको समाप्त कराया। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के बचपन से विरोधी थे। यानी ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी है कि मूर्ति पूजा का विरोध, यानी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के सिद्धांत हैं, आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं इन सिद्धांतों में। इसके बाद में राजा राममोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्र के रास्ते इंग्लैंड गए थे। राजा राममोहन राय सन 1833 ईस्वी में, उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के कार्य से राजा राममोहन राय ये इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में ये पहले ऐसे भारतीय थे, राजा राममोहन राय, जो समुद्र के रास्ते इंग्लैंड पहुंचे थे। यानी कारण क्या था कि राजा राममोहन राय, अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था इनके कार्यों के लिए। कारण क्या था कि अकबर द्वितीय की जो पेंशन थी, भारत में वायसराय या फिर गवर्नर जनरल और अकबर द्वितीय के बीच में जो पेंशन को लेकर विवाद चल रहा था, यानी प्रीवी काउंसिल में राजा अकबर द्वितीय के लिए, यानी पैरवी के लिए गए थे। और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल में इनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में ही डेथ हो जाती है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, राजा की उपाधि जो थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। ये था राजा राममोहन राय की, ये थी कहानी। इसके बाद में ब्रह्म समाज जो था, ब्रह्म समाज को चलाने वाले देवेंद्र नाथ टैगोर थे। राजा राममोहन राय की डेथ हो जाने के बाद में ब्रह्म समाज को संभालने वाले देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने बाद में, राजा राममोहन राय के बाद में, ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। और इसके बाद में केशव चंद्र सेन ने इन्होंने भी ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। केशव चंद्र सेन जो थे वो उदारवादी विचारों से थे, यानी बहुत ही ज्यादा लिबरल थे। लिबरल होने के नाते जो ब्रह्म समाज था, इसकी कई शाखाएं भारत में फैलने लगी। यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल में भी इसकी शाखाएं खुल गई थी। इसकी वजह से, केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों की वजह से। ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन के समय पारसी धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म के लोग यहाँ आकर विचार विमर्श करने लगे। विचार विमर्श करने से क्या हुआ कि देवेंद्र नाथ टैगोर को ये बात सही नहीं लगी। एज ए न्यासी की हैसियत से देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से या ब्रह्म समाज के पद से अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ करने के बाद में केशव चंद्र सेन ने एक नया ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, ये आदि ब्रह्म समाज कहलाया। ये आदि ब्रह्म समाज कहलाया। तो ये जो आदि ब्रह्म समाज जो है, यही आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया।
भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, ब्रह्म समाज। और इसी ब्रह्म समाज को भारत में सबसे ज्यादा, मतलब इसी भारतीय ब्रह्म समाज को भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में यही ब्रह्म समाज आया। अब ब्रह्म समाज से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रार्थना समाज, आर्य समाज। अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।